दोस्तों, पितृपक्ष चल रहे हैं और पितृपक्ष का बहुत बहुत महत्व होता है। और इस बार 2023 में 29 सितंबर से शुरू होकर के 14 अक्टूबर तक चलने वाला है। पितृपक्ष हम सभी जानते हैं, श्राद्ध कहलाता है। वो श्राद्ध जब हम श्रद्धा भाव से अपने पूर्वजों को याद करते हैं, विधि विधान पूर्वक अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। जो भटकती हुई प्रेतात्माएं हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए को दान पुण्य भी करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और जो आपके पूर्वज हैं वो आपके कुल को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आप उनके निमित्त कोई भी कार्य करते हैं, इस पितृपक्ष में चाहे दान पुण्य हो, चाहे जल तर्पण हो, चाहे पिंडदान हो, चाहे कोई नारायण वाली नागवली कोई भी प्रकार के नादी श्रद्धा आदि हो, तो पितृ दोष उत्पन्न नहीं होता। और अगर आपके जीवन में पितृदोष है, आपके भी जीवन में पितृदोष ने तहलका मचा रखा है। अब पितृदोष अगर लग जाता है तो क्या क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहली चीज तो पितृदोष जिस घर में बना होता है उस घर में कभी भी शांति नहीं आती, सुख नहीं आता, कलह मची ही रहती है। संतान के ऊपर बाधाएं आती हैं, संतान की समस्या होती है, बच्चों के विवाह नहीं होते, बच्चों के विवाह ब्याह शादी में बाधा उत्पन्न होती है या होती ही नहीं है। आर्थिक परेशानियां घेर कर रखती है, धन का अभाव बना रहता है, घर के लोगों का स्वास्थ्य खराब रहता है, धीरे धीरे शरीर कमजोर होने लगता है। और जो आपस में दो लोग अगर बैठ भी जाएं कभी प्यार से तो कहते हैं कि लड़ाई हो करके सभी लोग उठ जाते हैं। सभी एक दूसरे से मन में व्यस्तता का भाव रखते हैं, यानी जलन भावना का भाव रखते हैं। हर एक व्यक्ति परिवार में मानसिक रूप से परेशान रहता है, मानसिक विक्षिप्तता तक, कई केसेस में तो पागलपन तक आ जाता है। और कभी भी अपने पिता से, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनसे संबंध नहीं बन पाते। अगर आपके भी घर में इस प्रकार के लक्षण हैं तो समझ जाएं कि पितृदोष से आपका परिवार ग्रसित है। और इस प्रकार से आपके जीवन में अगर दैहिक, भौतिक और मानसिक पीड़ा छाई हुई है तो कहा गया है कि पितृदोष का तुरंत उपाय करना चाहिए, पितृदोष की शांति करानी चाहिए, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कार्य करने चाहिए, उनसे आशीर्वाद की कामना करने के लिए उनके निमित्त आपको कार्य करना चाहिए। वैसे तो पितृ दोष से बचाव के लिए बताता हूँ कि आप हर अमावस्या तिथि पर उनके निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य किया करें। अभी पितृपक्ष चल रहे हैं तो कुछ मत कीजिए, अपने पितरों को अपने हाथ के अंगूठे से जल अवश्य तर्पण कीजिए। हथेली में जल ले लीजिए और अंगूठे से पिंड पर चढ़ाइए या चावल का छोटा पिंड बना लीजिए। आपको मैंने सारे घर में तर्पण विधि बताई हुई है, किस प्रकार से घर में आपको तर्पण करना चाहिए। दोस्तों, आप अपने पितरों को जल चढ़ाकर देखिए। हमारे हाथ में पितृतीर्थ होता है, तो जिनको मालूम नहीं उनको बता देता हूँ। हथेली में अलग अलग जो ग्रह होते हैं, हमारी हथेली में बहुत सारे आप देखेंगे उठे हुए भाग होते हैं, इनको हम पर्वत कहते हैं। तो इसमें जो तर्जनी उंगली होती है और अंगूठा होता है, इसके बीच का जो भाग होता है ये पितृ देवता का होता है, इसे पितृ तीर्थ कहा जाता है। और इसी वजह से जब हम जल देते हैं तो इसके द्वारा आपको अपने पितरों को जल देना चाहिए, इससे पितरों को मुक्ति मिलती है। दोपहर का समय ही पितरों का समय माना गया है, सूर्यास्त के बाद कभी भी पितृ पूजा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि पितृ कौन होते हैं? हालांकि हम पितृ कहते हैं, लोग सोचते हैं कि पितृ मतलब पिता नहीं, पितृ होता है प्रेत का भ्रंश, यानी प्रेत होते हैं। इसलिए रात के समय इनको भोजन पानी देने से ये जागृत हो जाते हैं। इसलिए कभी भी पितृ की जो पूजा है उनको भोजन पानी देना है, शाम के पहले दीजिए। क्या करेंगे? रोज धूप दीजिए। 16 दिन गाय के गोबर से बने हुए कंडे जला लीजिए। जब कंडों से धुआं निकलना बंद हो जाए तो पितरों का ध्यान करते हुए जो अंगारे हैं उस पर गुड़ घी डाल दीजिए। गुड़ घी डालने के बाद हथेली में जल लीजिए, थोड़े से काले तिल ले लीजिए और अंगूठे से पितृ का ध्यान करते हुए अंगूठे की ओर से जैसे मैंने समझाया है
पितृतीर्थ से पितरों का ध्यान करते हुए ओम सर्व पितृ अभियो नमो नम ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः साई बोलते हुए जमीन पर जल को छोड़ दीजिए। दोस्तों, इसके बाद आप चाहें तो दान पुण्य कर सकते हैं, ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं, गौ माता के निमित्त दान कर सकते हैं, किसी गौशाला में दान कर सकते हैं, चारा दान कर सकते हैं, और नहीं तो घर में ही रोटी जो बनाएंगे, पहली रोटी बनाते हैं गौमाता की और एक रोटी पितृ की बनाइए, उस पर घी और गुड़ रख करके आप किसी भी गौमाता को खिला दीजिए, किसी गरीब को दे दीजिए। हरी हरी घास आप गाय माता को खिला सकते हैं, जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं, आपको एक विशेष उपाय आज बताता हूं कि पितृपक्ष में अगर आप कुछ ना कर सके, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। समझे पितृपक्ष में क्यों करते हैं? भगवान विष्णु की आराधना, पितरों की पूजा करने का मतलब है सीधा सीधा भगवान विष्णु का पूजन करना। वो ही सबके पितृ है, और पितृपक्ष स्वयं भगवान राम ने भी भगवान विष्णु के पितृपक्ष मर्यादा रख करके उनकी पूजा की थी। उन्होंने पूजा कहाँ की थी? लक्ष्मण घाट पर की थी, गया जी में। और जगत पति भगवान विष्णु जगत के पालनहार, मोक्ष के दाता है, वो ही पिता हैं, और वही सृष्टि के एकमात्र ऐसे देवता हैं जो सृष्टि के पालनहार हैं, और मृत्यु उपरांत भी मनुष्य को मोक्ष की गति वो ही प्रदान करते हैं। अगर व्यक्ति अकाल मृत्यु से मर जाता है तो क्या होता है? नारायण करवाना पड़ता है, नारायण बलि द्वारा पूजन किया जाता है, और इसीलिए उस नारायण बलि में भगवान विष्णु ही उसके अधिपति हैं, और भगवान विष्णु की पूजा करने से ही पितृ फिर संतुष्ट होते हैं। इसलिए विष्णु भगवान की पूजा इन 16 दिनों में अवश्य करनी है। अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक जब पितृ अपने परिजन से मिलने आते हैं, उनकी आत्मा धरती पर उतरती है, तो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा के साथ साथ पितृगण पृथ्वी पर चारों ओर व्याप्त रहते हैं और अपने परिवार से मोक्ष प्राप्ति के लिए जल मांगते हैं। तो कुछ करे ना करे, आपसे कुछ ना भी हो तो मात्र तुलसी और गंगाजल से आप तर्पण कर दीजिए, इससे भी आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। और क्यों किया जाता है, इसकी बड़ी खूबसूरत सी कथा भी आती है। दोस्तों, महेशमतीपुरी के राजा इंद्रसेन जो थे, वो बहुत धर्म पूर्वक प्रजा के उद्धार के लिए कार्य करते थे और भगवान विष्णु की भक्ति करते थे। एक दिन देवर्षि नारद उनके दरबार में आए और राजा ने बहुत प्रसन्न होकर उनकी सेवा की। उनके आने का कारण पूछा। देवर्षि नारद ने बताया, मैं यम से मिलने यमलोक गया, वहां मैंने देखा तुम्हारे पिताजी को। उन्होंने बताया कि व्रत भंग होने के दोष से वो यमलोक की यातनाएं झेल रहे हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है कि तुम उनके लिए पितृ एकादशी का व्रत करो। तो जो पितृपक्ष में एकादशी आती है वो करने का भी बड़ा धर्म होता है। राजा ने उस एकादशी का व्रत किया और व्रत के फल से राजा के पिता को हमेशा के लिए बैकुंठ धाम का वास मिला और राजा मृत्यु उपरांत स्वर्ग लोक से गया। और जो भी मनुष्य पितृपक्ष की एकादशी को दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर के पितृ का तर्पण करता है, दक्षिणमुखी होकर के उसके पितृ 7 पीढ़ियों तक के जो पितृ होते हैं वो तृप्त हो जाते हैं। और ऐसे तो पितरों को हर वर्ष पिंड और जल जरूर देना चाहिए। स्वयं से दीजिए, पंडितों से संकल्प करवा करके दीजिए। जो लोग नियम पूर्वक घर में उपाय करना चाहते हैं उनको मैं आगे बता देता हूँ। साधारण सा घर में उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, सुबह सुबह साफ वस्त्र धारण कीजिए, पूजा स्थल की साफ सफाई कर लीजिए, समय से नहा लीजिए। सूर्योदय के हमेशा कहता हूँ 2 घंटे के अंदर उठकर नहा धो करके आपको सूर्य देवता को 1 लोटा जल देना चाहिए। उसी लोटे में जल भर लीजिए, दक्षिण की तरफ मुख हो जाए, थोड़े से काले तिल डाल लीजिए और दक्षिण मुख होकर के ओम सर्व ये बोलते हुए अपने पितरों की तृप्ति की कामना से आपको जल अर्पित करना चाहिए। और अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है, अभिमंत्रित किया हुआ, विशेष रूप से एक तो सफेद शंख आता है जो नॉर्मल विष्णु भगवान के सामने आप अर्पित करते हैं, एक होता है पितृ गायत्री दक्षिणावर्ती शंख। अगर ये आपके पितृ गायत्री मंत्र द्वारा सिद्ध किया हुआ है अभिमंत्रित, तो उसे आप दक्षिणामुख होकर के उसमें जल भर कर के अर्घ दीजिए। दोस्तों, और अगर कुश घास है तो कुशा भी ले लीजिए साथ में। कहते हैं कि कुशा और श्रीहरि विष्णु के अंश से ही बना है और इसके अंदर अमृत तत्व का वास होता है। तो कुश के जल से आप चाहे
तो पितृपक्ष में शिवजी का अभिषेक कीजिए, इससे भी आपकी बाधाएं दूर होंगी, पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। और नहीं तो आप दक्षिणावर्ती शंख में या ऐसे ही हाथ में कुशा हाथ में लेकर के पितरों को दक्षिण मुख होकर के जल अर्पित कीजिए, इससे श्राद्ध की प्रक्रिया पूरी होती है। आप चाहें तो कुशा जल में डालकर के स्नान कीजिए, इससे भी मन का डिप्रेशन जो होता है, मन की प्रॉब्लम्स होती है, वो दूर होती है। दोस्तों, आपके पास अभिमंत्रित अगर दक्षिणावर्ती शंख है तो इससे आप पंचामृत भर के उसमें भगवान विष्णु का भी, भगवान विष्णु की कोई भी सुंदर मूर्ति ले लीजिए, खड़े हुए अष्टधातु में बनी हुई कोई मूर्ति हो या फिर कोई चांदी की सुंदर मूर्ति हो, इस प्रकार से मूर्ति लेकर के भगवान विष्णु की आप उससे अभिषेक कीजिए, या फिर आप भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप जो होते हैं उनका भी अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत से उनको स्नान कराएं, साथ ही साथ दक्षिणावर्ती शंख में जल और काले तिल भर करके उनको स्नान कराएं। बोलते जाइए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम सर्वज्ञो पितृभ्यो नमो नमः। दोस्तों, आप देखिए, बड़ा से बड़ा पितृदोष होगा, कोई भी आपके पितरी अगर नाच भी रहे हैं, क्रोधित है, तो भी वो शांत हो जाते हैं। शंख से वास्तुदोष पितृदोष ही दूर नहीं होता, इससे आरोग्य वृद्धि भी होती है, आयुष की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति होती है, विवाह आदि की रुकावट दूर होती है। इसलिए इस बार पितृपक्ष में किसी भी दिन आप पितृ गायत्री जो शंख होता है, दक्षिणावर्ती शंख या ऐसे ही प्लेन दक्षिणावर्ती शंख ले लीजिए। ये जो दक्षिणावर्ती शंख होता है, पितृ गायत्री शंख होता है, ये अपने आप में चमत्कारी लाभ के लिए भी जाना जाता है। नॉर्मल कोई भी दक्षिणावर्ती शंख हो, चाहे पितृ गायत्री हो, नॉर्मल सफेद शंख हो, इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय सागर से हुई थी और इसके शीर्ष में चंद्र देवता का वास माना गया है, मध्य में वरुण देवता का, पृष्ठ भाग में ब्रह्मा का वास माना गया है और आगे के भाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का वास माना गया है। तो इस शंख के जल से कहा जाता है, जो भी मनुष्य स्नान कर लेता है और अपने पितरों को जल अर्पित कर देता है, उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। उसके संपूर्ण जो पितरी होते हैं, 7 पुश्तों के पुश्तों तक के पितरी उसके शांत हो जाते हैं। जहाँ पर ये दक्षिणावर्ती शंख रहता है, वहाँ भगवान श्रीहरि भगवती लक्ष्मी साथ सदा निवास करते हैं। अमंगल रख दीजिए अपने घर के स्थान पर, तो हर तरह की परेशानियों का हल हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, दक्षिणावर्ती शंख भी कई प्रकार के आते हैं। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी कोई भी शंख प्राप्त कर लें। कोई कैल्शियम वाले शंख आपको नहीं लेने हैं, असली शंख होने चाहिए, उच्च श्रेणी के शंख होने चाहिए, कैलाश मानसरोवर से प्राप्त होने वाले चाहिए। मालद्वीप हो, लक्षद्वीप हो, कोरामंडल हो, श्रीलंका हो, इंडियन ओशन हो, यहाँ के जो शंख होते हैं ये श्रेष्ठ होते हैं। इनको आपको प्राप्त करके इनको 1.25 लाख जब सिद्धि से अभिमंत्रित करा करके अपने घर में स्थापित करना चाहिए। ये स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा हो जाते हैं। निम्न कोटि के शंख अगर आप ले भी लेते हैं, उनकी सिद्धियां प्रॉपर ना की जाए तो वह सुचारू रूप से फल नहीं देते। और इस बार पितृपक्ष में प्रत्येक दिन आपको हो सके अगर पॉसिबल है तो दक्षिणावर्ती शंख में काले तिल और जल भर के ओम सर्व पितृ नमो नामा, ओम सर्व पितृ भयो नमो नम, ये बोलते हुए दक्षिण मुख होकर के अपने पितरों को जल दीजिए दोस्तों। और फिर थोड़ा सा धूप करके उनको भोजन अर्पित, जो भी सात्विक भोजन आप बनाए वो आप अर्पित कर दीजिए। आप देखिएगा आपको बड़े से बड़े पितृ दोष से अवश्य मुक्ति मिलेगी। और भगवान विष्णु की, भगवान की सुंदर खड़ी हुई अष्टधातु या चांदी की अभिमंत्रित मूर्ति हो तो उसको आप दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक कीजिए। फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, प्रभु को पीले वस्त्र धारण कराएं, चंदन लगाइए, जने उदाहरण कराइए। चंदन का इत्र है आपके पास तो उसको लगाइए, अबीर गुलाल सफेद तिल ये चढ़ाई, ये फूल तुलसी पत्र या अर्पित कीजिए जितना हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कीजिए। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नम इसका जप कीजिए। पितृ गायत्री मंत्र का जप
कीजिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। और जो लोग भी पितृ मोक्ष की इच्छा रखते हैं तो दक्षिणावर्ती शंख से तर्पण कीजिए, पितृ के निमित्त तर्पण कीजिए। आप देखिए कैसा चमत्कार आपके जीवन में होता है। आपके साथ पीढ़ियों के पितृ तृप्त हो जाएंगे। लक्ष्मी नारायण की पूजा में सफेद या पीले पुष्प आप यूज करें, सफेद कमल हो तो वो यूज करें। और एक उपाय और बता देता हूँ दोस्तों, आप चाहें तो इस दिन 2 कलश ले सकते हैं। एक कलश को जल से भर दीजिए, उसमें पीले फूल, सफेद चंदन और पंचामृत डालिए और उसी मिट्टी के ढक्कन से ढक दीजिए। उस पर एक फल रख दीजिए। अब दूसरे कलश में जल भरी है और उसके अंदर काले तिल, चंदन और सफेद पुष्प डालिए। अब पहला कलश भगवान विष्णु के लिए और दूसरा कलश पितरों के लिए होता है। दोनों कलश की विधिपूर्वक पूजा कर लीजिए। इसके बाद आप दोनों कलश दान कर दीजिए किसी ब्राह्मण को। पहले ब्राह्मण को भोजन कराई, फिर उसका दान कीजिए। दोस्तों में ऐसा करने से भगवान विष्णु और पितृ देवता दोनों ही प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा आपके परिवार पर बनी होती है और परिवार में सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, भगवान विष्णु के सामने इस पितृपक्ष जो 5वां उपाय आपको करना है, दान और वृक्षारोपण का भी संकल्प लेना है। उड़द की दाल का दान करिए। आप उड़द की दाल शनि और राहु से संबंध रखती हैं। पितरों को अर्पित की जाने वाली चीजों में उड़द की वस्तुओं की सबसे ज्यादा प्रधानता होती है, इसलिए पितृपक्ष में उड़द की दाल का दान कीजिए। और आंवला हो, तुलसी हो, अशोक हो, चंदन हो, पीपल हो, इनका पेड़ लगाइए। इससे भगवान विष्णु के साथ साथ आपके पितरों की शांति होगी। आपके कोई पूर्वज जाने अनजाने में किए गए किसी पाप की वजह से यमराज के पास अगर दंड भोग रहे होंगे तो उससे भी उन्हें मुक्ति मिलेगी। तो इस पितृपक्ष में आपको भगवान विष्णु को ये 5 चीजें अर्पित करनी है। आप देखेंगे आपके घर के साथ पीढ़ियों के पितृ घर बैठे तृप्त हो जाएंगे। अगर सामर्थ्य नहीं है तो नॉर्मल श्राद्ध कीजिए और दक्षिणावर्ती शंख से अपने पितरों के निमित्त आप अभिषेक कीजिए, कर लीजिए उपाय। दोस्तों, पितृपक्ष भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि, एक लायक जरूर करें।